चलिए जी, तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके साथ ये चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी का, जहां पर हम एक और बार फिर से हम बात करेंगे आपके साथ लैटिट्यूड को समझेंगे, लॉन्गिट्यूड को समझेंगे और टाइम पर बात करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 पर जो हमको किस किस को समझना है, हमको लैटिट्यूड को समझना है, हमको लॉन्गिट्यूड को समझना है और टाइम को समझना है। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि द अर्थ इज नियरली अ स्पेयर। ठीक है, पुरानी वाली क्लासों से भी अगर आपको थोड़ी बहुत चीज़ें ध्यान में आ रही होगी तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि अर्थ कैसा है। अर्थ को आप कैसे देखोगे, एज अ स्पेयर के तौर पर आप देखने वाले हो। इट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द इक्वेटोरियल रेडियस ऑफ द पोल एंड द पोलर रेडियस ऑफ द अर्थ इज नॉट द सेम। आपको फिगर याद आ रही होगी कि जो इक्वेटोरियल रेडियस था और जो पोलर जो रेडियस था वो दोनों क्या सेम है? नहीं भैया नहीं, दोनों सेम नहीं है। क्या आप उसको पिक्चर में देखना चाहेंगे? देखिए एक मिनट, इसकी हमने एक पिक्चर ली थी, एक की कहीं अगर मिल जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ। इक्वेटोरियल रेडियस और पोलर रेडियस दोनों सेम नहीं है ना? अभी वो मुझे यहाँ पे कहीं दिख नहीं रही है। अभी वो पिक्चर नहीं दिख रही है, आगे देखेंगे चलो उसे। अर्थ हमारे पास क्या है भैया? नियरली अ स्पेयर है और इट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द इक्वेटोरियल जो रेडियस है और जो पोलर रेडियस है अर्थ का वो दोनों सेम नहीं है। द रोटेशन ऑफ द अर्थ ओवर इट्स एक्सेस प्रोड्यूस बल्जिंग एट द इक्वेटर। की जब क्या होता है भैया? जब रोटेशन होता है, जब अर्थ का क्या होता है? रोटेशन होता है। तो रोटेशन कहाँ पर हो रहा है? अर्थ का अपने एक्सेस पर रोटेशन हो रहा है, जिसके वजह से क्या होता है भैया? बल्जिंग होती है। ठीक है, अर्थ का जब रोटेशन होता है अपने एक्सेस में तो उसके वजह से क्या होती है भैया? बल्जिंग होती है। हैंस द एक्चुअल शेप रिसेंबल्स दैट ऑफ एन ऑबलेट स्पेराइड। फिर जो शेप निकल कर आती है उस शेप को हम क्या बोलते हैं? ऑबलेट स्पेराइड के नाम से हम उसको जानते हैं। जो एक्चुअल शेप जो निकल कर आएगी उसको हम किस नाम से जानेंगे? ऑबलेट स्पेराइड के नाम से जानेंगे। The shape of the earth presents some difficulties in positioning its surface feature as there is a no point of a reference from which to measure the relative position of the other shapes। अब हमको दिक्कत किस बात की आ रही है? हमको इस बात की दिक्कत आ रही है किस चीज़ की? ध्यान से इस चीज़ को समझना। द शेप ऑफ द अर्थ प्रेजेंट सम डिफिकल्टीज इन पोजिशनिंग इट्स सरफेस फीचर। कि भैया कहाँ पे कौन सी जगह है? ठीक है, दियर इज अ नो पॉइंट ऑफ अ रेफरेंस, कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है फ्रॉम जहाँ से हम लोग क्या करें? मेजर करें रिलेटिव पोजीशंस को, कि एक जगह और दूसरी जगह पर कितना डिस्टेंस या कितना डिफरेंस है। ठीक है, हम उसको नहीं कर सकते। हैंस अ नेटवर्क ऑफ इमेजिनरी लाइंस इज ड्रॉन on a globe or a map to locate various places. Let us find out what are these lines and how are they sorry, how are they ड्रॉन। तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ दिख रही है? नेटवर्क ऑफ इमेजिनरी लाइंस दिख रही है। ठीक है, इसको आप ड्रॉन काय पर कर रहे हो? इसको आप ग्लोब पर ड्रॉन कर रहे हो या फिर आप इसको मैप पे ड्रॉन कर रहे हो? टू लोकेट वेरियस प्लेसेस। लेट अस फाइंड आउट व्हाट आर दीज लाइंस एंड हाउ आर दे ड्रॉन। बढ़ते हैं आगे। द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट प्रोवाइड टू नेचुरल पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस, नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो एक और क्वेश्चन कोई आपसे पूछ ले भैया, जो स्पिनिंग है, जो अर्थ की जो स्पिनिंग है अपने एक्सेस पर, वो कैसे होती है? तो आप बोलोगे वेस्ट टू ईस्ट। याद रखना कैसे हो रही है भैया? वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, जो स्पिनिंग है किसकी भैया? अर्थ की अपने एक्सेस पर, वो कैसे हो रही है? आप तो आप क्या बोलोगे? वेस्ट टू ईस्ट वो बोलने वाले हो। प्रोवाइड्स टू नेचुरल पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस, दैट इज एक आपको नॉर्थ पोल दिखनेगा और दूसरा आपको कौन सा पोल दिखने वाला है? दूसरा आपको साउथ पोल दिखने वाला है। दे फॉर्म द बेसिस ऑफ अ जियोग्राफिकल ग्रिड सिस्टम वहाँ पर बनता है। अ नेटवर्क ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स इज ड्रॉन फॉर अ पर्पस ऑफ अ फिक्सिंग ऑफ अ लोकेशन ऑफ डिफरेंट फीचर्स। द ग्रिड कंसिस्ट ऑफ टू सेट्स ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। जो हम इस ग्रिड सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे हैं तो भैया यहाँ पे दो से सिस्टम है। एक कौन सा है भैया? एक हॉरिजॉन्टल लाइन से और दूसरा कौन सा है भैया? वर्टिकल लाइन से। ठीक है, ग्रिड में याद समझ में आ रहा है? दो साइड से एक तरफ आपको हॉरिजॉन्टल दिखने वाला है, दूसरी तरफ आपको क्या दिखेगा? वर्टिकल लाइंस आपको दिखेंगी, विच आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो ध्यान से आप समझना कि आप इनको किस नाम से आप इनको जानते हैं, आप इनको किस नाम से जानते हैं। ध्यान से इस चीज़ को समझो, जो ग्रिड बन रहा है
ये जो ग्रिड बन रहा है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस का जो ग्रिड बन रहा है, इसको हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं, और जो मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, जो ग्रिड याद रखोगे, जो आपके पास जो ग्रिड बनता है, ग्रिड में आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के सेट्स दिखेंगे। कौन कौन से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के सेट दिखने वाले हैं। इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम ग्रिड सिस्टम बोलते हैं। आप इसे ग्रिड पैटर्न के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिनको आप क्या बोलते हो, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स बोलते हो, और आप या फिर क्या बोलते हो, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड बोलते हो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस आर ड्रॉन पैरेलल टू ईच अदर इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल लाइन जो आप ड्रॉन करते हो, ठीक है, पैरेलल वो आप कौन से डायरेक्शन में करते हो, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। द लाइन ड्रॉन मिडवे बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल इज कॉल्ड द इक्वेटर। ध्यान से समझना, एक कोई आपसे पूछे भैया इक्वेटर क्या है, तो हम बोलेंगे जो हमने लाइन बनाई कहाँ पर, मिडवे में, किस किस के बीच में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में जो लाइन है उसको आप किस नाम से जानते हो, आप उसे इक्वेटर के नाम से जानते हो। किस नाम से जानते हो, इक्वेटर के नाम से जानते हो। इट इज द लार्जेस्ट सर्कल एंड डिवाइड्स द ग्लोब इनटू 2 इक्वल हाफ्स। किसकी बात करें, इक्वेटर की बात करें, बोल रहे इक्वेटर क्या है भैया, लार्जेस्ट सर्कल है, और ये क्या कर रहा है भैया, ग्लोब को क्या कर रहा है, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ ग्रेट सर्कल। किसको, इक्वेटर, और किस नाम से जाना जाता है भैया, ग्रेट सर्कल के नाम से जाना जाता है। हमने लास्ट क्लास में ग्रेट सर्कल को भी समझा था। ऑल द other parallels get is smaller in size in proportion to the distance from the equator towards the poles and divide the earth into 2 unequal halves, also referred to as a small circles। ध्यान से समझना कि जब आप इक्वेटर से जब आप पोल की तरफ जा रहे हो, इक्वेटर से जब आप कहाँ पर जा रहे हो, पोल की तरफ जा रहे हो, तो और जितने भी सर्कल बनेंगे वो एज कंपेयर टू इक्वेटर क्या होंगे भैया, स्मॉलर इन साइज होंगे। ध्यान से इस चीज़ को समझना कि जब आप कहाँ से जा रहे हो, इक्वेटर से जब आप जा रहे हो किस तरफ भैया, पोल की तरफ जा रहे हो, तो जो बाकी जो सर्कल बनेंगे वो कैसे होंगे, वो स्मॉलर इन साइज होंगे एज कंपेयर टू इक्वेटर। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और आप और किसी भी सर्कल से देखोगे तो वो कैसे डिवाइड करेंगे, अर्थ को अनइक्वल हाफ्स में वो डिवाइड करेंगे, ऑल्सो रेफर टू एज अ स्मॉल सर्कल्स। ठीक है, These imaginary running east west are commonly known as, हम इनको किस नाम से जानते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम इनको, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड के नाम से हम जानते हैं। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। द वर्टिकल लाइन्स रनिंग नॉर्थ और साउथ। अब हम बात करने जा रहे हैं भैया वर्टिकल लाइन्स की, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। ठीक है, जो वर्टिकल लाइन्स है जो आपको दिख रही है कहाँ से, नॉर्थ और साउथ के बीच में, ज्वाइंस द 2 पोल्स। कौन से पोल्स भैया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल्स को जो जोड़ती हैं, इनको हम बोलते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ये किस नाम से हम जानी जाती है, ये जानी जाती है भैया मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। किस नाम से, कोई आपसे पूछ सकता है तो आप बोलोगे भैया किस नाम से जानी जाती है, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड के नाम से जानी जाती है। दे आर स्पेस्ड फार्दर अपार्ट एट द इक्वेटर एंड कन्वर्ज एट अ पॉइंट ऑफ अ पोल। मतलब ये इक्वेटर पे तो आपको दूर दिखेंगे, लेकिन जब आप पोल पे देखोगे तो पोल पे आपको कन्वर्ज होती हुई दिखने वाली हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते आगे। The latitude and longitudes are commonly refers to as a geographical coordinates, as they provide systematic network of lines upon which the position of various surface feature of the earth can be represented. With the help of these coordinates, location, distance and directions of various points can be easily determined। ध्यान से इस चीज़ को समझो, हम किसके बारे में बात करें कि जो लैटिट्यूड्स और जो लॉन्गिट्यूड है बेसिकली हम क्यों यूज़ करें, हम इनको एज अ जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। ध्यान से इस चीज़ को समझना कि जो लैटिट्यूड्स और जो लॉन्गिट्यूड्स हैं इनको आप किस नाम से रेफर करोगे, आप इनको जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स के नाम से रेफर करने वाले हो। ध्यान से समझना, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को आप किस नाम से रेफर करोगे, तो आप इन्हें जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स के नाम से रेफर करोगे। किस नाम से, जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स। दिमाग में चीज़ें सेट होनी चाहिए कि जो लैटिट्यूड्स और जो लॉन्गिट्यूड्स है भैया ये क्या है, जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, दे प्रोवाइड द सिस्टमेटिक नेटवर्क्स ऑफ अ लाइन अपॉन विच द पोजिशन ऑफ वेरियस सरफेस फीचर, जैसे कि फीचर्स ऑफ द अर्थ कैन बी रिप्रेजेंटेड। मतलब किसके हेल्प से, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स की हेल्प से, जो कि क्या भैया जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स है, जो हमको क्या करें, सिस्टमेटिक नेटवर्क्स ऑफ लाइन प्रोवाइड कर रहे हैं अपॉन विच द पोजिशन ऑफ वेरियस सरफेस ऑफ द अर्थ कैन बी रिप्रेजेंट है। ठीक है, अलग अलग सरफेस ऑफ अर्थ को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दीज कोऑर्डिनेट्स, इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, लोकेशन,
डिस्टेंस लोकेशन किसकी क्या है भैया, डिस्टेंस कितना है, डायरेक्शन हम देख सकते हैं, वेरियस पॉइंट कैन बी इजिली डिटरमाइंड, ठीक है। Although an infinite number of parallels and meridians can be drawn on a globe, आप क्या कर सकते हो भैया, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैरेलल्स और मेरिडियंस हम ड्रॉन कर सकते हैं किस पे, ग्लोब में, ठीक है। ओनली अ सिलेक्टेड नंबर ऑफ देम आर यूजुअली ड्रॉन ऑन अ मैप, ठीक है जी। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज बिकॉज दे रिप्रेजेंट एंगुलर डिस्टेंस। ये वाली बात भी आपको समझ में आई, हमने पहले भी इसमें चर्चा करी थी कि जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड से आप उसको मेजर किस में करते हो भैया, आप उनको मेजर करते हो किस में, डिग्री पर, बिकॉज दे रिप्रेजेंट एंगुलर डिस्टेंस, क्योंकि वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक एंगुलर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखना, पूछा जा सकता है कि भैया आप लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को काय पर रिप्रेजेंट करते हो, तो आप बोलोगे भैया हम डिग्रीज पर रिप्रेजेंट करते हैं। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को आप काय पे रिप्रेजेंट करते हो, मतलब मेजर काय पे करते हो, तो हम बोलेंगे हम उसको भैया डिग्री पर मेजर करते हुए। डिग्री पर आप उसको क्यों मेजर करते हो, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है एंगुलर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, किसको, एंगुलर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को मेजर करते हैं किसमें, डिग्री पर। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 60 मिनट्स। ध्यान से समझना, हर एक डिग्री को हमने डिवाइड किस में करा है भैया, 60 मिनट्स में डिवाइड करा है, और ईच मिनट को हमने किस में डिवाइड करा, 60 सेकेंड में डिवाइड करा है। इतनी मेरी बात समझ में आ रही है। तो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को मेजर काय पर करते हैं, हमने कहा भैया हम डिग्री पर मेजर करते हैं, बिकॉज वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगुलर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ईच डिग्री को हमने क्या करा, फर्दर डिवाइड करा किस में भैया, 60 मिनट्स में, और ईच मिनट को हमने काय पे डिवाइड करा, 60 सेकेंड में, ठीक है। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ग्लॉसरी में देखते हैं कि क्या है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है, दूसरा क्या है भैया, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड में क्या है, द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड रेफर्स टू एन एंगुलर डिस्टेंस। ध्यान से समझना, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, मैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड के बारे में बात कर रहा हूँ, कि जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है वो क्या रेफर करता है, एंगुलर डिस्टेंस रेफर करता है, और वो भी किस में भैया, डिग्री में, मिनट्स में और सेकंड्स में। ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है वो क्या रेफर करते हैं, एंगुलर डिस्टेंस। बोलो मेरे साथ, कोई भी तुमको पूछे कि भैया जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप बोलोगे भैया वो एंगुलर डिस्टेंस रिप्रेजेंट करते हैं, किस में भैया, डिग्री में, किस में भैया, मिनट्स में, किस में भैया, सेकंड्स में, ठीक है। ऑफ अ पॉइंट नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। ध्यान से समझना, इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ की बात हो रही है, ध्यान से, ठीक है। लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर ऑफन रेफर टू एज अ पैरेलल्स। तो जो भी वहाँ पे लाइन बनती है उनको हम किस नाम से जानते हैं, पैरेलल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड आप यहाँ पे समझ चुके हो। द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड रेफर्स टू अ एंगुलर डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस भैया, आप बोलोगे एंगुलर डिस्टेंस। और किस में है भैया, ये डिग्रीज में हो सकता है, किस में हो सकता है भैया, मिनट्स में हो सकता है, किस में हो सकता है, सेकंड्स में हो सकता है, ऑफ अ पॉइंट नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर, ठीक है। लाइंस ऑफ लैटिट्यूड आर ऑफन रेफर टू एज पैरेलल्स। इसको हम किस नाम से जानते हैं, इनको हम पैरेलल्स के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। नेक्स्ट कौन सा है भैया, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। यहाँ पर क्या है, द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड रेफर्स टू अ एंगुलर डिस्टेंस इन डिग्री। सेम ये वाली लाइन आपको फिर दिखने वाली, जो मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड है वो भी सेम क्या है भैया, एंगुलर डिस्टेंस है, किसमें भैया, डिग्री पर, मिनट्स में और सेकंड्स पर, ऑफ अ पॉइंट ईस्ट और वेस्ट। यहाँ से समझना, यहाँ पर नॉर्थ और साउथ था, लेकिन यहाँ पर क्या है, ईस्ट और वेस्ट है, किसका, ऑफ द प्राइम और ग्रीनविच मेरिडियन। ध्यान से समझो, दोनों में फर्क समझना। यहाँ पर इक्वेटर था भाई, और यहाँ पर था ग्रीनविच मेरिडियन। कोई दिक्कत तो नहीं है, ग्रीनविच मेरिडियन, यहाँ तक कोई भी दिक्कत की बात नहीं। लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड आर ऑफन रेफर टू एज अ मेरिडियन। और जो मेरिडियन पे आप जितनी भी लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड बनाते हो उसको आप किस नाम से जानते हो, उसको आप जानते हो मेरिडियंस के नाम से। तो मेरे हिसाब से आपको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड भी समझ में आया और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आया है। चलिए, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स के बारे में हम बात करते हैं। तो लिखा हुआ, द लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस The latitude of a place on the Earth's surface is its distance north or south of the equator, measured along the meridian of that place as an angle from the center of the Earth. ये बात हमने बहुत बार पढ़ ली है, अब फिर से हमको समझ में आ रही है। Lines joining places with the same latitudes are called parallels. लो, जो लाइन्स है जो क्या कर रही है, सेम लैटिट्यूड्स को ज्वाइन कर रही है। इंपॉर्टेंट है, लाइन्स ज्वाइनिंग
लाइन्स ज्वाइनिंग प्लेसेस विद द सेम लैटिट्यूड उनको हम किस नाम से जानते हैं? पैरेलल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ध्यान से इसी को समझना। हम क्या पढ़ रहे हैं? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड पढ़ रहे हैं। लिखा हुआ लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस इज इट्स डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर नॉर्थ और साउथ में उसका क्या डिस्टेंस है, और इसको आप मेजर करते हो। मेजर किसके साथ करते हो? along the meridian of that place as at an angle from the center of the earth. Lines joining places with the same latitude में जो भी लाइन ज्वाइन कर रही हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं पैरेलल्स। किस नाम से आप उनको जानते हो? आप उनको पैरेलल्स के नाम से जानते हो। द वैल्यू ऑफ इक्वेटर कितनी है भैया? 0 डिग्री है। कोई आपसे पूछे बताओ इक्वेटर की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे भैया 0 डिग्री है। एंड द लैटिट्यूड ऑफ अ पोल्स वो कितना है? 90 डिग्री नॉर्थ है, 90 डिग्री साउथ। आ रही है बात समझ में? इक्वेटर समझो, 0 डिग्री, कोई दिक्कत तो नहीं है। इक्वेटर समझ पा रहे हो ना? 0 डिग्री यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। और पोल्स आप याद रखना 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, जो आपको फिगर 3.1 में दिखेगी नेक्स्ट पेज पर, यहाँ पर। अभी देखते हैं इसको। ठीक है, इफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड आर ड्रॉन एट अ इंटरवल ऑफ 1 डिग्री। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हम भैया पैरेलल्स को क्या कर रहे हैं भैया? पैरेलल्स किसके भैया? लैटिट्यूड्स के पैरेलल्स को अगर हम ड्रॉन करें कितने इंटरवल में? 1 डिग्री के इंटरवल पर, तो क्या होगा? देयर विल भी आपको 89 पैरेलल्स दिखेंगे। कहाँ पर? नॉर्दर्न और जो सदर्न हेमिस्फीयर ईच में। हमने अपने नोट्स में भी बात करी थी, याद आ रहा है ना? अगर आप लोग क्या करते हो भैया? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड को ड्रॉन करते हो, जो उसका इंटरवल 1 डिग्री का है, तो आपको 89 पैरेलल्स दिखने वाली है नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर ईच में। 89 आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर दिखेंगी और 89 आपको सदर्न हेमिस्फीयर पर दिखने वाले हैं। क्या? पैरेलल्स की बात कर रहा हूँ। द टोटल नंबर ऑफ अ पैरेलल दस ड्रॉन इंक्लूडिंग द इक्वेटर विल बी 179। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कोई आपसे पूछ ले कि इंक्लूडिंग द इक्वेटर कितनी पैरेलल है, तो आप बोलोगे 179, और एक्सक्लूड करके बोले तो आप बोलोगे 178। डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ अ फीचर और अ प्लेस ऑफ अ नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर, द लेटर आप क्या यूज करते हो? नॉर्थ और साउथ आप यूज करते हो, इज रिटर्न अलॉन्ग विद द वैल्यू ऑफ लैटिट्यूड्स। मतलब जैसे 90 डिग्री नॉर्थ आप बोल सकते हो, 50 डिग्री नॉर्थ आप बोल सकते हो, 70 डिग्री साउथ आप बोल सकते हो। इस तरीके से आप नॉर्थ एंड साउथ वहां पर लिखते हो। ठीक है, उस वैल्यू के साथ। इफ द अर्थ वॉज अ परफेक्ट स्पेयर, ध्यान से समझना कि अगर जो अर्थ है वो क्या है भैया? अगर वो परफेक्ट स्पेयर होता, तो जो लेंथ ऑफ 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड इज 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड, मतलब 1 डिग्री ऑफ आर्क ऑफ अ मेरिडियन वुड बी कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज 111 किलोमीटर। ध्यान से समझो, अगर हमारे यहाँ पे अर्थ क्या है भैया? अगर परफेक्ट स्पेयर होता, तो लेंथ जो है, किसकी लेंथ? 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड की लेंथ, 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड की लेंथ, तो वो कितनी है भैया? वो 111 किलोमीटर है एनीवेयर ऑन द अर्थ। दिस लेंथ इज ऑलमोस्ट द सेम एज दैट ऑफ द डिग्री ऑफ अ लॉन्गिट्यूड एट द इक्वेटर। अगर आप अभी हम नेक्स्ट आगे जाके जब लॉन्गिट्यूड को भी समझेंगे, तो वहां पर भी हमको इक्वेटर में जो लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस है वो भी हमको 111 किलोमीटर ही मिलता है। बट टू प्रिसाइज द डिग्री ऑफ अ लैटिट्यूड चेंजेस स्लाइटली इन अ लेंथ फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल्स, while the equator it is 110.6 किलोमीटर एंड पोल्स इट इज 111.7 किलोमीटर। ठीक है, थोड़ा सा आपको डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है, ये लो। और डिटेल में पढ़ना है तो इसको भी याद रख लेना। अ डिग्री ऑफ लैटिट्यूड चेंजेस स्लाइटली इन लेंथ फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल्स। जैसे आप देखोगे इक्वेटर पर कितना दिखेगा आपको? 110.6 किलोमीटर, और पोल्स में कितना दिखेगा? 110.7 किलोमीटर। ठीक है, लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस में बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ द सन और द पोल स्टार। ठीक है, तो हम जो लैटिट्यूड है किसी प्लेस का, वो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? वो हम एल्टीट्यूड की हेल्प से करते हैं। एल्टीट्यूड किसका भी है? सन का, और या फिर किसका? पोल स्टार का। ठीक है, ये आपको इधर नॉर्थ पोल दिख रहा है, या आपको उधर इक्वेटर दिख रहा है, या आपको सारी की सारी क्या दिख रही है? पैरेलल्स दिख रही है। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड आपको यहाँ पे दिख रही है। ठीक है जी, कोई दिक्कत? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ड्राइंग्स ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड की भैया हम किस तरीके से ड्राइंग करेंगे? किसकी ड्राइंग करने की बात करें भैया? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड की हम ड्राइंग किस तरीके से करेंगे, उस पर हम चर्चा करते हैं। हाउ टू ड्रॉ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, कि भैया आप पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड को कैसे आप ड्रॉ करोगे? ड्राइंग द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ध्यान से समझो, दिमाग में पिक्चर आनी चाहिए कि भैया पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड को ड्राइंग करने की बात हो रही है। ड्रॉ अ सर्कल एंड डिवाइड इट into two
इक्वल हाफ्स बाय ड्राइंग अ हॉरिजॉन्टल लाइन इन द सेंटर। ये देखो आपने एक सर्कल बनाया और उसको बीचों बीच से दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। टू इक्वल हाफ्स बाय ड्राइंग अ हॉरिजॉन्टल लाइन इन द सेंटर, द दिस रिप्रेजेंट द इक्वेटर। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भैया, इक्वेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। Place a protractor on the circle on a way that 0 degree and 180 degree line on the protractor coincide with the equator on the paper, ठीक है। 0 डिग्री और 180 डिग्री लाइन क्या होनी चाहिए, कोइंसाइड होनी चाहिए। नाउ टू ड्रॉ 20 डिग्री साउथ, आपको एक मार्क बनाना है। ये आपने 20 डिग्री साउथ का बना दिया। सेम इसी तरीके से आपको एक 20 डिग्री नॉर्थ का बनाना है, नहीं सॉरी, आपको क्या करना है, एक ड्रॉ करना है 20 डिग्री साउथ। मार्क 2 पॉइंट्स ऑन एंगल ऑफ 20 डिग्री फ्रॉम द इक्वेटर ईस्ट एंड वेस्ट इन द लोअर हाफ ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये आपको यहाँ पे दिख रहा है एज शोन इन द फिगर 3.2। द आर्म्स ऑफ द एंगल कट द सर्कल एट अ 2 पॉइंट्स, ज्वाइन दिस पॉइंट बाय अ लाइन पैरेलल टू द इक्वेटर, इट विल बी 20 डिग्री साउथ, ठीक है। नॉर्थ तो ये वाली साइड होगी, ये कौन सी होगी, साउथ होगी। तो ये आपको कहाँ पे दिख गया, 20 डिग्री साउथ होगी, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करते हो, ड्रॉ करते हो, ड्रॉइंग ऑफ अ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं वो हमारे पास है भैया मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। नेक्स्ट जो हम समझेंगे वो हम क्या समझेंगे, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। अनलाइक द पैरेलल्स ऑफ अ लैटिट्यूड व्हिच आर सर्कल्स, द मेरिडियंस ऑफ अ लॉन्गिट्यूड्स आर सेमी सर्कल। लो जी, लॉन्गिट्यूड समझ में आ रहा है। लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं भैया, सेमी सर्कल होते हैं, ठीक है। मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड में ध्यान से समझना कि जो आपके पास जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स है, जो क्या है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, वो तो सर्कल होते हैं। अब आपके दिमाग में पिक्चर बन भी रही है, लेकिन दूसरी जो मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड है भैया वो क्या होते हैं, सेमी सर्कल होते हैं। क्या होते हैं, सेमी सर्कल होते हैं। दैट कवरेज एट पोल्स, ठीक है। आपको पोल टू पोल इस तरीके से चलते हुए दिखते हैं। इफ अपोजिट मेरिडियंस आर टेकन टुगेदर दे कंप्लीट अ सर्कल, ठीक है जी, ये वाली बात भी हमको समझ में आई। बट दे आर वैल्यूड सेपरेटली एज अ 2 मेरिडियन, लेकिन जब हम उन्हें वैल्यू करते हैं तो हम उन्हें अलग अलग 2 मेरिडियंस मान के चलते हैं। द मेरिडियंस इंटरसेक्ट द इक्वेटर एट अ राइट एंगल, ठीक है। अनलाइक द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड दे आर ऑल इक्वल इन लेंथ, ठीक है जी। इनकी जो लेंथ है वो आपको क्या दिखेगी, बराबर दिखेगी। हर एक लॉन्गिट्यूड की जो आपको लेंथ है वो क्या दिखेगी, बराबर दिखने वाली है। ये क्या होते हैं, सेमी सर्कल होते हैं। आपको समझ में आ गया। मेरिडियंस इंटरसेक्ट करते हैं इक्वेटर पे, कौन से एंगल पर, राइट एंगल पर, ये भी आपको समझ में आ चुका है। फॉर कन्वीनियंस ऑफ अ नंबर, द मेरिडियंस ऑफ अ लॉन्गिट्यूड nearly passing through the Greenwich Observatory near London has been adopted as a prime meridian by the international agreement and has given and has been given the value of 0 डिग्री। ध्यान से इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने क्या करा, हमने कन्वीनियंस ऑफ नंबरिंग, हमने जब उनकी नंबरिंग करने की बात आई तो हमने उस टाइम क्या करा, जो मेरिडियन थी, जो कहाँ मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड जो पास कहाँ से हो रही थी, ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी नियर लंदन। कहाँ से पास हो रही थी, ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी नियर लंदन। हमने उसको अडॉप्ट करा एज अ किस तौर पे, प्राइम मेरिडियन के तौर पर अडॉप्ट किया। किस तौर पर करा, एज अ प्राइम मेरिडियन के तौर पर अडॉप्ट किया गया बाय द इंटरनेशनल एग्रीमेंट एंड हैज बीन गिवन द वैल्यू ऑफ 0 डिग्री। क्या वैल्यू दी गई उसको, 0 डिग्री की वैल्यू दी गई, ठीक है। द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज एन एंगुलर डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। ध्यान से इस चीज को समझो। द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस, मैं किसके बात कर रहा हूँ, मैं किसी प्लेस की लॉन्गिट्यूड के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो क्या है, एज इट्स एंगुलर डिस्टेंस, क्या ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। इट इज ऑल्सो मेजर्ड इन डिग्रीज, इनको भी आप डिग्रीज में नाप सकते हो। और ये क्या, लॉन्गिट्यूड वरीज फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्रीज तक ये वरीज करते हैं, ठीक है। ये वाली बात में भी कोई दिक्कत नहीं है, भी हमको समझ में आ रहा है। ईस्ट वेस्ट एंड वेस्टवर्ड ऑफ द प्राइम मेरिडियन, ये देख लो, ये 0 डिग्री है, ये ईस्टवर्ड हो गया, ये वेस्टवर्ड हो गया, इस यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। द पार्ट ऑफ द अर्थ ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज कॉल्ड द, उसको हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। और जो वेस्ट में उसको हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। जो 0 डिग्री पर आपको दिख रही है ये क्या भैया, ग्रीनविच, जो कि का इंग्लैंड में, इसको आप किस नाम से जानते हो, प्राइम मेरिडियन के नाम से जानते हो। फिगर 3.3 मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है जी। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं ड्राइंग्स द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड।
किस तरीके से आप लॉन्गिट्यूड की ड्राइंग्स कर सकते हो। देखो, हाउ टू ड्रॉ द लाइन्स ऑफ द लॉन्गिट्यूड। ड्रॉ अ सर्कल हुज सेंटर रिप्रेजेंट द नॉर्थ पोल। ये आपने एक सर्कल बना दिया और जो उसका जो सेंटर है वो आपको क्या दिखा रहा है भैया, नॉर्थ पोल दिखा रहा है। ठीक है जी, समझ पा रहे हो। द सर्कमफ्रेंस विल रिप्रेजेंट द इक्वेटर। ठीक है। ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल दैट इज क्रॉसिंग द नॉर्थ पोल। ठीक है जी। दिस रिप्रेजेंट द 0 डिग्री एंड 180 डिग्री मेरिडियंस। आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 0 डिग्री और 180 डिग्री मेरिडियंस आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, विच मीट एट अ नॉर्थ पोल। कहाँ पे मिल रहा है भैया, जो नॉर्थ पोल पे मिल रही है। ठीक है। व्हेन यू लुक एट अ मैप, द ईस्ट इज टूवर्ड्स योर राइट, अच्छा, and west is toward your left. However, to draw a longitude, imagine that you are on the north pole, that is at the center of the circle as shown in a figure 3.4. ठीक है। Observe now the relative direction of east and west would reverse in case the east would be would be towards your left, while west would be towards your right. Now draw 45 degree east and west as shown in figure 3.5. ये देखो, ये 45 डिग्री ईस्ट बना दिया, 45 डिग्री वेस्ट पे बना दिया। ठीक है। फॉर दिस प्लेस योर प्रोटेक्टर along the vertical line coincide with the 0 and 180 degree meridians, and then 45 degree both the sides, which denotes 45 degree east meridian and 45 degree west meridian. ठीक है। will represent the appearance of the earth if we look at it from the directly above the नॉर्थ पोल। आपके पास ड्राइंग्स होगी किसकी, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड की। ठीक है। आगे जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे भैया लॉन्गिट्यूड को किसके साथ, टाइम के साथ। ध्यान से हम समझो, हम लॉन्गिट्यूड को किसके साथ समझने की बात करेंगे, हम टाइम के साथ इसको हम समझते हैं। वी ऑल नो दैट द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ओवर इट्स एक्सेस। हाँ जी, हमें बहुत अच्छी ढंग से पता है ना। जो अर्थ है वो भैया रोटेट हो रहा है कहाँ से, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट हो रहा है अपने ही एक्सेस में। इट मेक्स द सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। ठीक है। जब उसका जो रोटेशन ऐसे हो रहा है तो हमको क्या दिखता है कि जो सन जो राइज हो रहा है वो कहाँ से होता है, ईस्ट से, और जो सेट होता है वो कहाँ पर होता है, वेस्ट में होता है। द रोटेशन ऑफ द अर्थ ओवर इट्स एक्सेस टेक 24 आवर्स टू कंप्लीट वन सर्कल और 360 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। हाँ जी, ये वाली बात देख लो। जब रोटेशन हो रही है किसकी, अर्थ जब रोटेट कर रहा है अपने एक्सेस पर, तो उसे 24 घंटे लगते हैं एक सर्कल को कंप्लीट करने पर, या फिर 360 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है जी, कंफ्यूज नहीं होना, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम में कंफ्यूज नहीं होना है कि जब अर्थ का जब रोटेशन हो रहा है तो उसको कितना टाइम लगता है, उसको 24 आवर्स लगते हैं एक सर्कल कंप्लीट करने पर, या फिर आप बोल सकते हो 360 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स लगते हैं। As 180 degree of longitudes fall both east or west of the prime meridian, the sun thus takes 12 hours times to as 180 degree of longitudes fall both east and west of the prime meridian, ठीक है, the sun thus takes 12 hours time to traverse the eastern and western hemisphere। ठीक है जी। In other words, the sun traverses 15 degree of a longitude per hour और 1 degree of longitude in every 4 minute of a time। ठीक है, हमें सिंपल समझ में आ रहा है। आप ये बोल सकते हो कि भैया सन जो ट्रैवर्स कर रहा है वो कितना कर रहा है, 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स पर आवर। मतलब 1 घंटे में जो सन ट्रैवल कर रहा है, जो ट्रैवर्स कर रहा है, वो कितना कर रहा है, 15 डिग्री। या फिर आप बोल सकते हो 1 डिग्री और जो लॉन्गिट्यूड है वो हर एक 4 मिनट में कर रहा है। 4 मिनट में 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड कवर कर रहा है। ठीक है, तो 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड कवर करने पे कितना टाइम लगता है भैया, 4 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है। इट में फर्दर बी नोटेड दैट द टाइम डिक्रीज व्हेन वी मूव फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। ध्यान से समझना, जब आप वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहे हो तो टाइम क्या होगा भैया, डिक्रीज होता रहता है, इंक्रीज विथ आर वेस्टवर्ड मूवमेंट। इसको हम अभी बहुत डिटेल में हम समझेंगे। द रेट ऑफ अ टाइम एट विच द सन ट्रेवर्स over certain degree of a longitude is used as a determine the local time of an area with respect to the time at a prime meridian, that is 0 degree longitude. Let us try to understand the question of the determination of a time with respect of the prime meridian with the following sets of questions। चलो देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या बोला गया, एग्जाम्पल नंबर 1 में डिटरमाइन द लोकल टाइम ऑफ तिम्बू। ये कहाँ पे, भूटान, जो कि लोकेटेड है 90 डिग्री ईस्ट में। ध्यान से समझो,
आपको टाइम बताना है कहाँ का, आपको लोकल टाइम बताना है कि भैया तिम्बू भूटान का जो लोकल टाइम है वो कितना होगा, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है 90 डिग्री ईस्ट पर। लॉन्गिट्यूड वैन द जब ग्रीन विच में कितना टाइम हो रहा है 12 बज रहे, ग्रीन विच में टाइम कितना हो रहा है 12 बज रहे, और यहाँ का टाइम बताना है 90 डिग्री 90 डिग्री ईस्ट का टाइम। तो कैसे आपको पता है इस तरह, तो टाइम का जो इंक्रीज होगा वो रेट क्या है 4 मिनट पर 1 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। लॉन्गिट्यूड जब आप ईस्ट में जाते हो तो यहाँ पे आपको टाइम प्लस होते हुए दिखता है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, आपको पता है कि भैया 1 डिग्री कितने मिनट में होगा, तो 4 मिनट में। तो सीधा सीधा आप 90 को मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से, तो कितना आ रहा है 360 डिग्री। आर्ट्स में कन्वर्ट कर दो, 6 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 6 आर्ट्स आ जाएंगे। तो इसका मतलब जब यहाँ पर कितना बज रहा है 12 बज रहा है, जब ग्रीन बीच में कितना बज रहा है 12 बज रहा है, तो 90 डिग्री ईस्ट में कितना बजेगा 6 PM बजेंगे, ठीक है। 6 आवर और लोकल टाइम ऑफ थिम्पू 6 आवर्स मोर देन द ग्रीनविच। ग्रीनविच में कितना बज रहा था भैया 12 बज रहे थे, दिन के 12 बज रहे थे, दिन के कितने बज रहे थे अभी वहाँ पर 12 ही बजे, लेकिन थिम्पू में कितना टाइम हो गया, वहाँ पर बज चुके हैं 6 बज के, वहाँ पर कितने बज गए 6 बज गए, ठीक है जी। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक सेम दूसरा एग्जाम्पल आप देखो, डिटरमाइन द लोकल टाइम, आपको बताना है न्यू ऑर्लिन्स का, ये जो प्लेस है विच वॉज द वर्स्ट अफेक्टेड बाय द कैटरीना हरिकेन इन अक्टूबर 2005। अच्छा, लोकेटेड कहाँ पर है 90 डिग्री वेस्ट पर है। लोकेट कहाँ पर है भैया, 90 डिग्री कहाँ पर है भैया वेस्ट पर है, ठीक है। और जो ग्रीनविच में टाइम है वो कितना हो रहा है 12 बज रहे। तो आपको पता है कि भैया वेस्ट वर्ड में तो क्या होता है माइनस होता है टाइम। तो सिंपल है आपको ये आप क्या करोगे 90 को मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर 4 से कितना आ जाएगा 360, 60 से डिवाइड करने के बाद आपका आंसर क्या मिल जाएगा 6 आवर्स। तो वहाँ पे अभी 6 घंटे कम टाइम है। ग्रीन बीच में कितने बज चुके हैं 12 बज चुके हैं, लेकिन अभी वहाँ पर कितने बज रहे हैं, वहाँ पे अभी 6 बज रहे, 6 AM है। यहाँ पे ध्यान से देख लेना, इनमें कन्फ्यूज मत होना। यहाँ पे 6 AM है और यहाँ पे 6 PM था, ठीक है। इन दोनों एग्जाम्पल नंबर 1 एग्जाम्पल नंबर 2 को साथ में देखना है, ठीक है जी। चलिए, इन द सेम वे द टाइम में बी डिटरमाइंड फॉर एनी प्लेस इन द वर्ल्ड। इसी सेम तरीके से आप वर्ल्ड के किसी भी प्लेस का टाइम इजीली डिटरमाइंड कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। हाउएवर, इन ऑर्डर टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी ऑफ अ टाइम एज फार एज पॉसिबल विद इन द टेरिटोरियल लिमिट ऑफ अ कंट्री, द टाइम एट द सेंट्रल मेरिडियन ऑफ द कंट्री इज टेकन एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन and its local time is taken as the standard time for whole country. The standard meridian is selected in a manner that it is divisible by 150 degree or 7.5 degrees, so that the difference between the standard time and the Greenwich mean time may be expressed as multiple of half or half an hour, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही, देखो क्या बोल रहे। इसी सेम तरीके से इन द सेम वे द टाइम में बी डिटरमाइंड फॉर एनी प्लेस, किसी भी प्लेस का आप टाइम देख सकते हैं, वर्ल्ड में किसी भी प्लेस का आप टाइम देख सकते हैं। हाउएवर, इन ऑर्डर टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी ऑफ अ टाइम एज फार एज पॉसिबल विद इन द टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ अ कंट्री, द टाइम एट द सेंट्रल मेरिडियन ऑफ द कंट्री इज टेकन एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। सेंट्रल मेरिडियन जो भी रहेगी किसी भी कंट्री की, उसको आप एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन लोगे, और एंड इट्स लोकल टाइम इज टेकन एज अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, ठीक है। द स्टैंडर्ड मेरिडियन इज सिलेक्टेड इन अ मैनर दैट इट इज डिविजिबल बाय 1 डिग्री, 150 डिग्री से वो डिविजिबल होना चाहिए, या फिर 7 डिग्री और 30 मिनट से वो डिविजिबल होना चाहिए, सो दैट द जो डिफरेंस है बिटवीन द स्टैंडर्ड टाइम्स एंड द ग्रीनविच मीन टाइम मे बी एक्सप्रेस्ड एज मल्टीपल्स ऑफ एन आवर, और हाफ एन आवर के मल्टीपल पर हम उसे बता सके, ठीक है जी। द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम 82 डिग्री 82.5 ईस्ट, याद रखोगे 82.5, ये लो ईस्ट पे, पासिंग थ्रू मिर्जापुर से पास होती है। देयरफॉर जो IST है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो प्लस में है कितना 5.5 घंटे, ठीक है, 5.5 5.5 आवर्स फ्रॉम द, जब आप उसे GMT से देख रहे हो तो भैया वहाँ पर अहेड है 60 मिनट्स, या आपको दिख गया 5 आवर्स 30 मिनट्स आपको दिख चुके हैं, ठीक है। सिमिलरली ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड चूज द स्टैंडर्ड मेरिडियन विद देयर टेरिटरी टू डिटरमाइन द टाइम विद इन देयर एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज, ठीक है।
द कंट्रीज विद लार्ज ईस्ट एंड वेस्ट स्पेन, जिसका जितना बड़ा ईस्ट और जो वेस्ट स्पेन होगा उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं, द कंट्रीज विद द लार्ज ईस्ट एंड वेस्ट स्पेन में चूज मोर देन वन इन स्टैंडर्ड मेरिडियन, एक से ज़्यादा वो चूज़ कर सकते हैं टू गेट मोर देन वन टाइम जोन। जैसे कि बात किसकी कर रहे हैं भैया, रशिया की, बात किसकी कर रहे हैं भैया, कनाडा की, बात किसकी कर रहे हैं भैया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। ठीक है, इनके क्या है, मोर देन वन टाइम जोन्स हैं। और याद रखना एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है, वो आप क्या बोलोगे, कोई आपसे पूछ ले कि जो वर्ल्ड के जो टाइम जोन्स हैं वो कितने में डिवाइड है, तो वर्ल्ड आपके पास 24 टाइम जोन्स पर डिवाइड है। कितने टाइम जोन्स पर, 24 टाइम जोन्स पर डिवाइड है। ये देख लो, फिगर दिख रही है, द मेजर टाइम जोन्स ऑफ द वर्ल्ड आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। ये दिख रहा है आपको ग्रीनविच, है ना, ये देखो, और ये आईडीएल इंटरनेशनल डेट लाइन, ये ग्रीनविच आपको दिख रहा है, ये ग्रीनविच ये ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पर टाइम के अहेड है, यहाँ पे आपको टाइम प्लस होते दिखेगा, अब यहाँ पर टाइम बिफोर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो हम आपके साथ चर्चा करेंगे, हम करेंगे इंटरनेशनल डेट लाइन के साथ। ठीक है जी, इंटरनेशनल डेट लाइन के साथ।